अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जो कोर्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो है डिजिटल लॉजिक एंड डिज़ाइन। उसके अंदर जो हम टॉपिक आज पढ़ने जा रहे हैं वो है डिजिटल सर्किट्स के अंदर कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स। ठीक है, उसमें हम देखेंगे कि कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं, बेसिक उनका कॉन्सेप्ट समझेंगे। ठीक है, और देखेंगे डिफरेंस क्या है कॉम्बिनेशनल सर्किट्स में और सीक्वेंशियल सर्किट्स में। और उसके बाद हम कुछ स्टेप्स देखेंगे कि कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को डिज़ाइन करने के कौन से स्टेप्स हैं, और उसकी एक आध एग्जांपल भी हम इस वीडियो लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो डिजिटल सर्किट है उसमें हमारे पास दो टाइप्स होती हैं। जो पहली है उसको हम कॉम्बिनेशनल सर्किट्स बोलते हैं, और जो दूसरी टाइप है हमारे पास उनको सीक्वेंशियल सर्किट्स बोलते हैं। अब देखते हैं इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है। जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं हमारे पास, इनकी जो आउटपुट है वो डिपेंड कर रही होती है ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट। क्या है, जो आउटपुट है इनकी वो डिपेंड कर रही होती है, आउटपुट डिपेंड्स ऑन ओनली प्रेजेंट इनपुट। ठीक है, ये मैं आगे एग्जांपल से ये चीज़ आपको क्लियर करूंगा। और जो सिक्वेंशियल सर्किट्स हैं उसमें जो हमारा आउटपुट होता है वो डिपेंड कर रहा होता है नॉट ओनली ऑन प्रेजेंट इनपुट बट आल्सो ऑन द प्रीवियस आउटपुट। क्या कर रहा होता है, मैं यहाँ पे लाइन लगा देता हूँ। इसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है, डिपेंड ऑन प्रेजेंट इनपुट as well as previous output। ठीक है, सो इनमें ये मेन डिफरेंस है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं इनकी एग्जांपल्स क्या हैं। जो हमारे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं इनकी एग्जांपल्स हैं हमारे पास। इनकी एग्जांपल आ जाती है एडर, एडर इसकी एग्जांपल है, सबट्रैक्टर इसकी एग्जांपल है। उसके बाद एडर है, सबट्रैक्टर है, कंपेरेटर इसके अंदर आते हैं। मतलब जब हम कंपैरिजन कर रहे होते हैं कंपेरेटर इसके अंदर आता है। उसके बाद मल्टीप्लेक्सर इसके अंदर आते हैं, मल्टीप्लेक्सर, डीमल्टीप्लेक्सर, मल्टीप्लेक्सर आते हैं, डीमल्टीप्लेक्सर आते हैं, इनकोडर, डीकोडर, ये रोम, ये सारे इसके अंदर आ जाएंगे, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के अंदर आएंगे। और जो सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं उसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या आती है, इसकी एग्जांपल्स हमारे पास आती है फ्लिप फ्लॉप्स हैं, काउंटर्स हैं, रजिस्टर्स हैं। तो इसकी एग्जांपल्स हमारे पास क्या है, इसकी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है जी, एग्जांपल्स इसकी हमारे पास आ जाती हैं फ्लिप फ्लॉप्स, और कौन सी है, काउंटर, जो काउंटर्स होते हैं हमारे पास, और रजिस्टर्स। ये सीक्वेंशियल सर्किट्स की एग्जांपल आ जाती है हमारे पास। अब तो हम देखेंगे, मैं अब एक एग्जांपल लेके मैं बताऊंगा कि कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या है। इसका कंसेप्ट आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। जो हमारे पास क्या है, कॉम्बिनेशनल सर्किट है। लेट्स से कि एडर है हमारे पास, एडर को हम ऐड देखिए, एडर है हमारे पास। एडर बेसिकली क्या कर रहा होता है, ऐड कर रहा होता है। लेट्स से कि मैं ऐड कर रहा हूँ 1 को 0 के अंदर। जब मैं 1 को 0 के अंदर ऐड कर रहा हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, आउटपुट क्या आएगा, मेरे पास 1 आएगा। 1 कब आएगा, जब 1 को हम 0 में ऐड कर रहे हैं। सो बेसिकली ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास क्या है, इनपुट्स है, ये हमारे पास इनपुट्स है, और ये हमारे पास क्या है, आउटपुट है। ठीक है, और अब देखें ये जो आउटपुट आ रहा है 1 आ रहा है, ये दोनों पे डिपेंड कर रहा है, मतलब दोनों इनपुट्स पे 1 और 0 पे डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो तब हमारे पास आउटपुट आया। अब इसकी डेफिनेशन पे आप गौर करें, आउटपुट डिपेंड्स ऑन ओनली प्रेजेंट इनपुट। सो आउटपुट किस पे डिपेंड कर रहा है, ओनली प्रेजेंट इनपुट पे। हमारे पास प्रेजेंट इनपुट कौन कौन से हैं, 1 एंड 0 है, और आउटपुट क्या है, 1। मतलब ये वाला आउटपुट इन दोनों प्रेजेंट इनपुट्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है। सो आई थिंक इस बात की आपको समझ आ गई होगी। अब हम नेक्स्ट जो एग्जांपल है काउंटर की, हम एग्जांपल ले रहे हैं। काउंटर के मतलब क्या कर रहा होता है, काउंट कर रहा होता है। बेसिकली काउंट क्या है, काउंटिंग कैसे कर रहा होता है। लेट्स से कि मेरे पास एग्जांपल ले रहे हैं हम, 5 + 1 जब हम कर रहे हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है, 6 आ रहा है। सो ये जो 5 है ये हमारे पास प्रीवियस आउटपुट आ रहा है। कैसे आ रहा है देखिए, अब नेक्स्ट जो लूप चलेगा तो क्या आएगा, 6 + 1 = 7। जो नेक्स्ट क्या आएगा, 7 + 1
इज इक्वल टू 8। सो अब आपने यहाँ पे एक बात नोट करनी है, देखें जो 5 प्लस 1 है 6 आ गया, ये हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट आ गया, ये हमारे पास आउटपुट आ गया, ठीक है। सो आउटपुट आ गया और यही वाला आउटपुट अब नेक्स्ट एज ए इनपुट यूज हो रहा है, देखें 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7 आ रहा है। सो ये एज ए आउटपुट, मतलब ये वाला आउटपुट एज ए इनपुट नेक्स्ट लूप में, लेकिन मतलब कि नेक्स्ट लूप के अंदर ये यूज हो रहा है। सो अब इस डेफिनेशन को आप अंडरस्टैंड करें, आउटपुट डिपेंड्स ऑन प्रेजेंट इनपुट, ये तो जो प्रेजेंट इनपुट है, एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट। अब देखें ये दोनों जो प्रेजेंट इनपुट है और ये वाला जो हमारे पास 6 आया है, ये हमारे पास क्या था, प्रीवियस आउटपुट था। सो इस बात की आई थिंक आपको समझ आ गई होगी, ठीक है। सो ये इसकी एग्जांपल थी सीक्वेंशियल सर्किट्स की। अब हम देखते हैं इनकी जो ब्लॉक डायग्राम होती है वो किस तरह की होती है, ब्लॉक डायग्राम। अब देखते हैं इनकी ब्लॉक डायग्राम, पहले कॉम्बिनेशन सर्किट्स की देख लेते हैं कि इनकी ब्लॉक डायग्राम मतलब कि आपको आइडिया हो जाएगा किस तरह की होती है। लेट्स से कि ये मेरे पास कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, मेरे पास इनपुट्स होंगे, एन इनपुट्स होंगे, क्या मेरे पास एन इनपुट्स है मेरे पास, ठीक है, एन इनपुट्स है इसमें मेरे पास और एम आउटपुट्स आ रहे हैं मेरे पास, ठीक है। ये क्या है, ये मेरे पास आउटपुट है, लेट्स से कि मैं इसको एम कह दिया, एन इनपुट्स हैं और मेरे पास एम आउटपुट आ रहे हैं, ठीक है। सो ये इसकी ब्लॉक डायग्राम है कॉम्बिनेशन सर्किट की, ये बिल्कुल सिंपल है, इनपुट आया और इसमें कोई मेमोरी इन्वॉल्व नहीं है, ये बात आपने गौर से सुननी है, मेमोरी वाला चक्कर किसके अंदर आएगा। जो हमारे पास सीक्वेंशियल सर्किट्स है ना, इसमें जस्ट जो प्रेजेंट इनपुट आएगा उसी से जाके प्रोसेस होकर हमारे पास आउटपुट आ जाएगा। लेकिन जो सीक्वेंशियल सर्किट्स हैं उसमें हमारे पास मेमोरी इन्वॉल्व होती है, ठीक है। मेमोरी कैसे इन्वॉल्व होती है हमारे पास, लेट्स से कि ये मेरे पास एक कॉम्बिनेशनल सर्किट है, ये एक कॉम्बिनेशन सर्किट है मेरे पास, ठीक है। इसको इनपुट आए, ठीक है, ये कॉम्बिनेशन सर्किट है, इसको इनपुट एन इनपुट आप कह लें आए, तो ये हमारे पास जिस तरह यहाँ पे आउटपुट आ रहे थे, एम आउटपुट मैंने कहा था, इसी तरह यहाँ पे इसको कुछ ना कुछ आउटपुट्स आ गए, इनको मैंने आउटपुट का नाम दे दिया, ठीक है, आउटपुट आ गई। अब यहाँ से ये बात समझनी है, अब ये वाला जो आउटपुट आ रहा है, जिस तरह मैंने आपके काउंटर के एग्जांपल में कहा था 5 प्लस 1 इज इक्वल टू 6 था, तो फिर ये 6 को कहीं ना कहीं स्टोर कर रहा था ना, देन ये कर रहा था 6 प्लस 1 इज इक्वल टू 7। सो ये इस 6 को ये क्या करेगा, मेमोरी के अंदर स्टोर करवाएगा, फिर उसको एज ए इनपुट देगा नेक्स्ट, देन फिर हमारे पास आगे 7 आएगा, फिर 7 को मेमोरी के अंदर स्टोर करवाएगा, फिर उसको एज ए इनपुट देगा, तब हमारे पास 8 आएगा। सो हमें यहाँ पे मेमोरी की जरूरत है। सो मेमोरी हमने यहाँ पे कैसे लगाई है, यहाँ पे हमने मेमोरी ऐड कर दी है, यहाँ पे हमने मेमोरी को ऐड कर दिया। ये जो आउटपुट आए हैं हमारे पास, ये हमने इस मेमोरी के अंदर क्या कर लिया, स्टोर करवा लिए, ठीक है, और इसी को एज ए इनपुट हम दोबारा सर्किट को देंगे, ठीक है। आई थिंक आपको ये बात समझ आ गई होगी अभी, ठीक है। सो इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है, कॉम्बिनेशन सर्किट्स में हमें कोई मेमोरी की जरूरत नहीं होती, लेकिन सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर मेमोरी वाला कंसेप्ट आ जाता है, क्योंकि हमने उसको स्टोर करके देन एज ए इनपुट उसको करवाना होता है। क्योंकि हमने जब इसकी डेफिनेशन पढ़ी थी, हमने कहा था कि जो इसका जो आउटपुट है वो डिपेंड करता है प्रेजेंट इनपुट पे भी एज वेल एज प्रीवियस आउटपुट के ऊपर भी। सो दैट इज वाई वी हैव टू ऐड मेमोरी टू सीक्वेंशियल सर्किट्स। सो अब हम नेक्स्ट देखते हैं कि इनको डिज़ाइन कैसे करते हैं, जो कॉम्बिनेशनल सर्किट्स हैं उसका डिज़ाइन कैसे किया जाता है। सो डिज़ाइनिंग स्टेप्स फॉर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के हैं हमारे पास। जब हम कोई भी कॉम्बिनेशनल सर्किट्स को डिज़ाइन करना चाहेंगे तो इन स्टेप्स को हमने हमेशा फॉलो करना है, ठीक है। ये समझे कि इनको आप हिफ्ज़ कर लें, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है हमारे पास, प्रॉब्लम डेफिनेशन। जब हमें कोई भी प्रॉब्लम दिया गया होगा उसको हमने समझना है, उसको डिफाइन करना है, उसको समझने की कोशिश करनी है। समझने से मुराद क्या है, जब हमें प्रॉब्लम गिवन होगा तो उसके लिए हम डिज़ाइन करेंगे ना, ठीक है। तो जब हमें प्रॉब्लम मिल गया, ठीक है, डिज़ाइन करने के लिए हमने क्या करना है, नंबर ऑफ अवेलेबल इनपुट वेरिएबल्स चेक करने के, इनपुट वेरिएबल्स कितने हैं एंड रिक्वायर्ड आउटपुट वेरिएबल्स कितने हैं। ये चीज़ हमने उस प्रॉब्लम के अंदर से पिक करनी है कि इनपुट वेरिएबल कितने हैं और आउटपुट वेरिएबल कितने हैं, ठीक है, या कितने हो सकते हैं। ये चीज़ हमने वहाँ से पिक करनी है जब हमें कोई भी प्रॉब्लम एग्जाम में या टेस्ट में या कहीं भी गिवन होगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड हमारे पास स्टेप क्या है, जो इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स हैं उनको हमने कुछ सिंबल्स के साथ रिप्रेजेंट करने हैं, ठीक है।
कैसे करना है ये अभी आपको मैं बताऊंगा। देन चौथा स्टेप क्या है, मेक ट्रुथ टेबल टू डिफाइन द रिलेशनशिप बिटवीन इनपुट एंड आउटपुट। चौथा स्टेप क्या, हमने ट्रुथ टेबल बनाने हैं ताकि हमें पता लग सके कि इनपुट और आउटपुट के दरमियान क्या रिलेशनशिप बन रहा है, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हमने गेट सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन, हमने क्या करना है, सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन निकालना है फॉर ईच आउटपुट। जो भी आउटपुट हमारे पास आएगा उसका हमने सिंप्लीफाइड फंक्शन निकालना है। कैसे निकालना है, हमने सिंप्लीफिकेशन टेक्निक्स पढ़ी थी जिसमें हमने के मैप पढ़ा था, टेबुलर मेथड पढ़ा था, और जो बूलियन जो हमने वो पढ़े थे, रूल्स पढ़े थे, उनके थ्रू हम फंक्शन को सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एट द एंड हमने क्या करना है, ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम, हमने लॉजिक डायग्राम भी बनानी है उसकी। लेट्स से कि ये कह रहा था जी कि इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स आर असाइंड लेटर सिंबल्स। अब लेट्स से कि मेरे पास, मैं एक एग्जांपल लेता हूँ कि लेट्स से कि मैंने यहाँ पे 3 इनपुट्स ले लिए, ठीक है, 3 इनपुट्स ले लिए मैंने। जब मैंने 3 इनपुट्स ले लिए तो मेरे पास कोई प्रॉब्लम आई, उसमें 3 इनपुट्स थे और लेट्स से कि उसमें 2 आउटपुट्स आ रहे थे, ठीक है। तो मैंने क्या किया, पहले उसका एक कॉम्बिनेशनल सर्किट सा बना लिया ब्लॉक डायग्राम की तरह। अब उसके बाद क्या कह रहा था, इनपुट एंड आउटपुट वेरिएबल्स आर असाइंड लेटर्स। फिर हमने क्या करना है, इनको कुछ सिंबल्स देनी है। लेट्स से कि मैंने इसको ए दे दिया, बी दे दिया, इसको सी का नाम दे दिया, इसको एक्स का नाम दे दिया, इसको वाई का नाम दे दिया, ठीक है। सो मैंने क्या किया, तीसरा स्टेप फॉलो कर लिया। चौथा स्टेप क्या है, चौथे स्टेप में ये कह रहा है मेक ट्रुथ टेबल टू डिफाइन द रिलेशनशिप। अब हमने क्या करना है, ट्रुथ टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल हम कैसे बना रहे थे, ट्रुथ टेबल हम ऐसे बना रहे थे, जितने इनपुट हो, मेरे पास 3 इनपुट्स हैं, सो 2 पावर 3, मेरे पास 2 पावर 3 इज इक्वल टू 8 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। कैसे बनेंगे, मेरे पास 3 इनपुट्स हैं, ए बी सी, और आउटपुट मेरे पास क्या आ रहा है, एक्स एंड वाई, ठीक है। सो मैं कैसे लूंगा, 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। सो इसी तरह फिर जब मुझे वो उनका रिलेशन होगा, लेट्स से कि 0 1 1 1 1 1, कुछ इस तरह से आउटपुट आ रहा होगा हमारे पास, ठीक है। सो ट्रुथ टेबल हम इस तरह से बनाते हैं, ठीक है। जब हम प्रॉपर एग्जांपल करेंगे तो उसमें आपको बताऊंगा कि आउटपुट हमने कैसे लिखना है, वो हमें प्रॉब्लम में डिफाइन किया गया होगा रिलेशन, ठीक है। सो इस तरह हमने क्या करना है, एक ट्रुथ टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद हमने क्या करना है, गेट सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन। सो यहाँ से जो हमारे पास आउटपुट आएंगे, हर एक आउटपुट का हमने सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन निकालना है। देन उसके बाद हमने ड्रॉ करनी है डायग्राम। अब मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, यहाँ पे प्रॉब्लम लेता हूँ, उसको आपको इस सारे स्टेप्स को फॉलो करके सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, ठीक है। सो अब हमारे पास एक प्रॉब्लम आ गया, देखते हैं प्रॉब्लम क्या है हमारे पास। पहले क्या था, पहला स्टेप प्रॉब्लम डेफिनेशन, ठीक है। डिजाइन ए कॉम्बिनेशनल सर्किट, सीसी स्टैंड्स फॉर कॉम्बिनेशनल सर्किट्स, ठीक है। कह रहा है कि डिजाइन करें एक कॉम्बिनेशनल सर्किट विद 2 इनपुट्स, जिसके कितने इनपुट्स हो, 2 इनपुट्स हो, दैट प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट, जो कि हाई आउटपुट प्रोड्यूस करे। 2 इनपुट्स हो, 2 प्रोड्यूस करें हाई आउटपुट। व्हेन हाई आउटपुट कब प्रोड्यूस करें, व्हेन गिव्स ऑड एज इनपुट, जब हमें ऑड एज ए इनपुट दे उनको। आई थिंक ये जरा कंफ्यूजिंग है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे आपको सही बेटर तरीके से समझ आ जाएगी। सो लेट्स स्टार्ट इट। सो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने पता लग गया जी हाँ, इसके अंदर 2 इनपुट्स हैं, ए और बी। लेट्स से कि उनको सिंबल दे देंगे हम खुद से, और लेट्स से कि हम एक आप इसमें आउटपुट ले लेंगे। पहले सबसे पहले क्या करते हैं, इसकी ब्लॉक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। ये क्या हमारे पास इसकी ब्लॉक डायग्राम आ जाएगी। क्या है, कितने इनपुट्स हैं, 2 इनपुट्स हैं, ए दे दिया इसको नाम बी दे दिया, और ये हमारे पास क्या आ गया, आउटपुट आ गया। इसको मैं वाई का नाम दे देता हूँ, ठीक है। सो मैंने सबसे पहले क्या किया, इसकी ब्लॉक डायग्राम बना ली, क्योंकि मुझे पता है उसने कहा है 2 इनपुट्स हो, ठीक है, और आउटपुट हम ले सकते हैं विद 2 इनपुट्स हो, वो वाले इनपुट्स दैट प्रोड्यूसेस हाई आउटपुट, जो हाई आउटपुट प्रोड्यूस करें कब, जब उन्हें ऑड एज ए इनपुट दें हमें, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आप जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आएगी। अब हमने क्या किया, इनको सिंबल्स भी दे दी। नेक्स्ट स्टेप क्या है हमारे पास, मेक द ट्रुथ टेबल टू डिफाइन द रिलेशनशिप। अब हमने इनका ट्रुथ टेबल बनाना है, क्योंकि 2 वेरिएबल्स है, 2 पावर 2 इज इक्वल टू 4 होता है। सो मतलब हमारे पास 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे, ठीक है, 4 कॉम्बिनेशंस बनेंगे। सो ट्रुथ टेबल बनाते हैं इसका। ये मेरे पास आ गया ए, ये मेरे पास आ गया बी, और मेरे पास आउटपुट क्या था, वाई का नाम दिया था। सो अब इनको हम बनाते हैं, क्या होगा, 0 0 1 1 0 1 0 1। अब हमने आउटपुट लिखना है, ठीक है।
आउटपुट कैसे लिखना है? आउटपुट लिखने के लिए आपने क्वेश्चन को जरा समझना है। उसने कहा था with two inputs that produces high output when gives odd as a input, odd as a input। अब odd से क्या मुराद है? अब हम इसको odd as a input से ये मुराद है, अगर हम इनको गौर करें तो देखिए ये इवन जीरोज है, ये भी जीरो है, ये भी जीरो है, ये इवन जीरोज है। इसी तरह अगर हम इस पे गौर करें, इन इनपुट्स पे गौर करें, ये दोनों इवन वंस है, ऑड नहीं है। और ऑड कौन सी है? एक ये वाला ऑड है, ठीक है, ये वाला, और एक ये वाला ऑड है। इसमें ऑड जीरो है, ऑड वन है, इसमें भी ऑड जीरो और ऑड वन है। सो ये वाले क्या पुट करेंगे? ये हाई इनपुट हाई आउटपुट प्रोड्यूस करेंगे, वन। हाई आउटपुट से क्या मुराद है? वन। और बाकी दोनों लो प्रोड्यूस करेंगे, लो से मुराद है जीरो। आई थिंक अभी आपको इस चीज की समझ आ गई होगी, ठीक है। सो हमने क्या किया? ट्रुथ टेबल बना लिया। जब हमने ट्रुथ टेबल बना लिया, अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या था? गेट द सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन फॉर ईच आउटपुट। हमने हर आउटपुट के लिए सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन लिखना है, ठीक है। अब हम इसको कैसे कर सकते हैं सिंप्लीफाइड? हम मैंने क्योंकि आपको कहा था हमारे पास सिंप्लीफिकेशन की 2-3 टेक्निक्स थी। बूलियन जो रूल्स थे सिंप्लीफिकेशन के, उनके थ्रू भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद के मैप के थ्रू भी कर सकते हैं और टेबुलर मेथड के थ्रू भी कर सकते हैं। और आपको ये पता होना चाहिए कौन सा मेथड कब यूज़ करना है, ठीक है। सो ये दो ही वेरिएबल्स हैं। लेट्स से कि अगर इनका अगर हम के मैप से इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, सो हमारे पास ये दो इनपुट्स हैं, तो 4 कम्बिनेशन बन रहे हैं, ठीक है। मैंने 4 सेल्स बना लिए, ठीक है। और यहाँ पे मैं इनपुट ले रहा हूँ ए, और यहाँ पे मैं ले रहा हूँ बी, 0 1 0 1, ठीक है। 0 1 0 1 मैंने ले लिया। अब मैंने क्या करना है? अब जो मेरे पास आ रहे थे, अगर मैं आप इसको ट्रुथ टेबल को देखो 0 ए भी 0 है, बी भी 0 है, ए भी 0 है, बी भी 0 है, तो आउटपुट क्या आ रहा है? मेरे पास 0 आ रहा है। मैंने यहाँ पे 0 पुट कर दिया। अब देखें यहाँ पे ए 0 है और बी 1 है, ए 0 है, बी 1 है, तो आउटपुट क्या आ गया? 1 आ गया मेरे पास, ठीक है। इसी तरह जब ए 1 है, बी 0 है, ए 1 है, बी 0 है, तो मेरे पास आउटपुट आ रहा है 1। इसी तरह जब ए 1 है, बी भी 1 है, तो आउटपुट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। तो मैंने क्या किया? के मैप को फिल कर लिया। अब हम इसको एसओपी की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एसओपी स्टैंड्स फॉर सम ऑफ प्रोडक्ट, और पीओएस की फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, प्रोडक्ट ऑफ सम में भी। अगर एसओपी में करेंगे तो वंस के ग्रुप बनाएंगे, पीओएस में करेंगे तो 0 के ग्रुप बनाएंगे। सो लेट्स डू इट विद एसओपी। एसओपी के जरिए अब करें तो ग्रुप बनाएं। एक ग्रुप ये बनेगा, क्योंकि ये दोनों एक ग्रुप में नहीं आ सकते, क्योंकि दोनों एडजेसेंट नहीं है आपस में, ठीक है। सो 2 ग्रुप्स बनेंगे। जो पहला ग्रुप बना है उसका मैं आउटपुट लिखना चाहूंगा, एफ इज इक्वल टू जो पहला ग्रुप बना है। अब देखिए पहला ग्रुप जो बना है, ए हमारे पास ए की वैल्यू 0 है, बी की वैल्यू 1 है। ए की वैल्यू 0 है तो ए कंप्लीमेंट आ जाएगा, बी की वैल्यू 1 है तो बी एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। प्लस जो सेकंड ग्रुप बना है ये वाला, अब देखिए यहाँ पे ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 0 है। ए की वैल्यू 1 है तो ए एज इट इज आ जाएगा, बी की वैल्यू 0 है तो बी कंप्लीमेंट आ जाएगा, ठीक है। सो हमने क्या किया? सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन हमने आउटपुट निकाल लिया। ये स्टेप भी हमने कर लिए। अब नेक्स्ट स्टेप हमारे पास क्या है? ड्रॉ द लॉजिक डायग्राम। अब हमने क्या करना है? इस फंक्शन की लॉजिक डायग्राम बनानी है, ठीक है। लॉजिक डायग्राम बनाते हैं, जो लास्ट स्टेप हमारे पास रह गया था, ठीक है। हमारे पास क्या चीज आ रही थी? ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट। इस चीज की हमने डायग्राम बनानी है, मतलब ये हमारे पास आउटपुट आ रहा था, ठीक है। सो अब इसकी डायग्राम बनाते हैं। इसको हम y से रिप्रेजेंट करें तो यहाँ पे मैं y लिख देता हूँ, ठीक है। y इज इक्वल टू ए कंप्लीमेंट बी प्लस ए बी कंप्लीमेंट। सो सबसे पहले हमने क्या करना है? इनपुट 2 हैं, ए और बी। सो मैंने ए को ले लिया, लेट्स से कि ये ए है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास एक कंप्लीमेंट भी आ रहा है, तो कंप्लीमेंट के लिए हम क्या करेंगे? अलग रिप्रेजेंटेशन होती है। सो जब हमारे पास कंप्लीमेंट होगा तो ये वाली लाइन हम यूज कर लेंगे, ठीक है। इसको ए कंप्लीमेंट में कह देता हूँ। और दूसरा हमारे पास था बी के लिए मैंने ये लाइन ले ली है। इसी तरह बी का कंप्लीमेंट जब होगा तो उसके लिए ये वाली लाइन हम यूज कर लेंगे, ठीक है। इसको मैं बी कंप्लीमेंट बोल देता हूँ। अब पहला क्या है? ए कंप्लीमेंट इंटू बी, ए कंप्लीमेंट इंटू बी। ए कंप्लीमेंट है मेरे पास तो मैंने इसको यहां से ले लिया, ए कंप्लीमेंट। अब दूसरा मेरे पास क्या था? बी है तो मैंने इसको ले लिया, ए कंप्लीमेंट इंटू बी। अब ये दो आपस में प्रोडक्ट हो रहे हैं, मतलब कि इनकी प्रोडक्ट आ रही है, तो एंड गेट बनेगा, ठीक है। एंड गेट बनेगा, मैं एंड गेट बना देता हूं यहाँ पे, ठीक है। बस एंड गेट बन गया, ठीक है।
कैसे बना, ए कम्प्लीमेंट इंटू बी, इसके ऊपर मैं लिख देता हूँ ए कम्प्लीमेंट इंटू बी, ताकि आपको समझ आ जाए कि ये किस चीज का आंसर आया हमारे पास। ए कम्प्लीमेंट इंटू बी डन। अब नेक्स्ट क्या है, ए इंटू बी कम्प्लीमेंट, ठीक है, ए इंटू बी कम्प्लीमेंट, ठीक है, ए मेरे पास ये आ गया। अब बी कम्प्लीमेंट चाहिए मुझे, तो ए मैंने लगा लिया, बी कम्प्लीमेंट, बी ये था, बी कम्प्लीमेंट ये है, बी ये है और बी कम्प्लीमेंट ये है, तो मैंने बी का कम्प्लीमेंट भी ले लिया, ठीक है। अब मैंने क्योंकि ये भी आपस में एंड गेट बना रहे हैं, तो मैं इनका एंड गेट बना लेता हूँ, ठीक है। तो ये मेरे पास दो एंड गेट्स बन गए। तो इसका आउटपुट क्या आ रहा है मेरे पास, ए बी कम्प्लीमेंट। अब नेक्स्ट चीज क्या है, इन दोनों के अंदर, दोनों के दरमियान में प्लस आ रहा है। प्लस से क्या मुराद है, ये दोनों मिलके और गेट बना रहे हैं, ठीक है, ये दोनों मिलके और गेट बना रहे हैं। तो मैं यहाँ पे और गेट लगा, हमारे पास आउटपुट आ गया और गेट। सो ये हमारे पास आंसर आ जाएगा वाई का। वाई का आंसर क्या है, तो इसके ऊपर वाई में लिख रहा हूँ, वाई किसके इक्वल है, ए कम्प्लीमेंट बी इंटू ए कम्प्लीमेंट बी प्लस ए इंटू बी कम्प्लीमेंट। सो ये इसकी हमारे पास क्या आ गई, लॉजिक डायग्राम आ गई। सो आज के वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा कि डिजिटल सर्किट्स दो तरह के होते हैं, कॉम्बिनेशनल सर्किट्स एंड सेकंड वन इज सीक्वेंशियल सर्किट्स। कॉम्बिनेशनल सर्किट्स के हमने डेफिनेशन डिस्कस की, उसके बाद हमने उसकी कुछ एग्जांपल्स देखी है। इसी तरह हमने सीक्वेंशियल सर्किट्स को देखा है, सीक्वेंशियल सर्किट्स के अंदर हमने उसके एग्जांपल्स डिस्कस किए और इन दोनों का मेन डिफरेंस डिस्कस किया। उसके बाद हमने कॉम्बिनेशनल सर्किट का कुछ स्टेप्स देखे हैं, उनकी ब्लॉक डायग्राम देखी है। स्टेप्स 6 स्टेप्स थे। सबसे पहले प्रॉब्लम डेफिनेशन थी, उसके बाद हमने चेक करने कितने इनपुट्स हैं, कितने आउटपुट हैं, उसके बाद हमने उनको जितने इनपुट्स हैं उनको सिंबल्स से रिप्रेजेंट करना है, देन ब्लॉक डायग्राम बनानी है, उसके बाद ट्रुथ टेबल बनाना है। ट्रुथ टेबल बनाने के बाद हमने उनको उस फंक्शन जो आ रहा है उसको सिंप्लीफाई करना है विद द हेल्प ऑफ के मैप और ट्रुथ, जैसे भी आप करना चाहें, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, उसकी डायग्राम बनानी है, लॉजिक डायग्राम। सो जितने भी आगे कॉम्बिनेशनल प्रॉब्लम्स आएंगे, जितने भी, उन पे यही 6 वाले स्टेप्स फॉलो होंगे कोई भी लॉजिक डायग्राम बनाने के लिए या कोई भी कॉम्बिनेशन सर्किट्स बनाने के लिए। सो दैट्स ऑल फ्रॉम टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।